अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आज बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से जो फ़िल्म फ़ंड मिला उसके बाद जो है वो अब मुतअद्दिद जो फ़िल्म डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको फ़ंड्स मिले हैं, उन्होंने फ़िल्में बनाना शुरू कर दी हैं। लेकिन बात यह है कि फ़िल्में बनाना तो शुरू कर दी हैं, लेकिन नाम वही हैं घिसे-पिटे। माजी में भी बाली जट्टी बनी, अब भी बाली जट्टी बन रही है और इस बाली जट्टी फ़िल्म को बना रहे हैं अजोका थिएटर के रूहे रवां शाहिद महमूद नदीम साहब। उन्हें भी हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है 3 करोड़ के फ़ंड का जो है वो मंजूरी हुई और 1.5 करोड़ रुपया जो है वो उनको पहली जो है किस्त है वो मिल चुकी है, जिसके बाद उन्होंने बाली जट्टी के नाम से फ़िल्म बनाने का जो वो ऐलान कर दिया। आजकल उसकी कास्टिंग पे जो है वो काम चल रहा है। इसी के साथ साथ एक फ़िल्म बना रहे हैं एवरेडी पिक्चर्स, सतीश आनंद, जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। भारतीय अदाकारा जूही चावला के कज़न हैं और लेकिन है पाकिस्तानी। सतीश आनंद उनका नाम है और उनकी जो इदारा है उसका नाम है एवरेडी पिक्चर्स। और एवरेडी पिक्चर्स जो है वो एक नौजवान डायरेक्टर जिनका नाम है जमशेद जान मोहम्मद। ये जान मोहम्मद जुम्मन एक फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सीनियर कैमरामैन थे, डायरेक्टर थे। ये उनके साहबजादे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक फ़िल्म बनाई और भी अच्छा काम किया, मुख्तलिफ़ टीवी प्रोडक्शंस का काम भी जो है वो करते हैं। वो जो है जमशेद जान मोहम्मद एवरेडी पिक्चर्स की फ़िल्म बना रहे हैं और उस फ़िल्म का नाम है जवानी ले डूबी। इस फ़िल्म को जो है वो कॉमेडी भी आप कह सकते हैं। मेरी जो अब तक बात हुई जमशेद से, फिर इसके प्रोडक्शन के अफराद से, तो उनका ये कहना है कि ये फ़िल्म एक मुनफरिद कहानी की फ़िल्म होगी और जितनी भी फ़िल्में इस वक्त पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बन रही हैं उनसे हटकर होगी। इस फ़िल्म के लिए अदाकार इमरान अशरफ को जो है वो मरकज़ी किरदार के लिए जो है वो साइन कर लिया गया, जबकि साथ ही साथ लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सुहेल अहमद, जो कि नामवर कॉमेडियन भी हैं और जिस करैक्टर में भी उनको जो है कास्ट किया गया, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वो किरदार जो है वो अमर हो गया। उन्होंने हाल ही में काफ़ी पाकिस्तानी फ़िल्मों में जो है वो काम किया, जिनमें जो है वो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, इस तरह के जो हुमायूं सईद ने जो फ़िल्में बनाई। उसके बाद उन्होंने भारतीय फ़िल्म जो है एक भारतीय पंजाबी कॉमेडी फ़िल्म की, बाबे भगड़ा पांदे, उसमें भी जो है वो उनका करैक्टर जो था वो बड़ा मुनफरिद करैक्टर था। तो सुहेल अहमद को इस फ़िल्म में जो है वो कास्ट किया गया है। अच्छा, बात अब करते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जब फ़िल्म फ़ंड मिलने के बाद जो फ़िल्में शुरू हो रही हैं, उन फ़िल्मों की कहानियाँ क्या हैं? देखिए, माज़ी में भी जो है वो फ़ैमिली मौज़ूआत पर फ़िल्में बनती रही हैं, बड़े हसास मौज़ूआत पर फ़िल्में बनती रही हैं। लेकिन अब जब से हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो डगमगा गई है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को जो है वो समझ नहीं आ रही कि उनका कंटेंट क्या होगा। और अब जो दौर चल रहा है, नेटफ्लिक्स का दौर है, प्राइम अमेज़न का दौर है, इस तरह और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर फ़िल्म्स जो हैं वो लगती हैं मुख्तलिफ़ ममालिक की। तो हमेशा बात की जाती है जी पाकिस्तान की और इंडिया की फ़िल्मों की, या इंडिया की फ़िल्में पाकिस्तान में नहीं लग रही हैं, पाकिस्तान की फ़िल्में इंडिया में नहीं लग रही। बात है कंटेंट की। हमारे जब तक फ़िल्म डायरेक्टर्स अच्छा कंटेंट नहीं लेके आएंगे, फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो कामयाब नहीं होगी। सिनेमा इंडस्ट्री हमेशा उस फ़िल्म को जो है वो प्रमोट करती है, उस फ़िल्म की विंडो ओपन करती है जहाँ पे टिकट बिक रहा होता है। तो सिनेमा इंडस्ट्री को तो ये एतराज़, फ़िल्म वालों को ये एतराज़ सिनेमा इंडस्ट्री पे करना ही नहीं चाहिए कि सिनेमा जो है उनको शोज़ नहीं देता। अभी आपका कंटेंट ठीक होगा तो सिनेमा वाले जो है उस फ़िल्म को लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना बिज़नेस करना है। अब तक जितनी भी फ़िल्में अनाउंस हुई हैं उनमें मैं नहीं समझता कि कोई भी फ़िल्म ऐसी हो जो कि व्यूवर को हफ़्ता, 15 दिन, 20 दिन या 1 माह से ज़्यादा जो है वो सिनेमा घर में अट्रैक्शन जो है वो पैदा करे और लोग सिनेमा में आके वो फ़िल्म देखें। अब तक जो है वो गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने अपनी फ़िल्म का जो है ऐलान किया, रेड लाइन, उन्होंने फ़िल्म का जो है वो अनाउंस किया, उसकी लॉन्चिंग तकरीब की। लेकिन उसकी कास्ट कोई ऐसी नहीं है कि जिसको सिनेमा में लोग 500 या 1000 रुपए की टिकट ख़रीद कर जो है वो जाकर देखें। हिदायतकार सूदी भट्ट साहब ने जो है वो शिकार फ़िल्म का जो है वो अनाउंस किया, लेकिन अभी तक उनको फ़नकार नहीं मिल रहे कि वो फ़नकार कौन से साइन करें। ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में कि अब हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को आर्टिस्ट ही नहीं मिल रहे, कि आर्टिस्ट पैसे ही इतने मांग रहे हैं। फवाद खान हो चाहे फ़ाद मुस्तफ़ा हो, ये पहले भी हम बातें कर चुके हैं कि हानिया आमिर भी जो है वो 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये मांग रही हैं, या मैं भी शयाद भी जो है वो 3 करोड़ रुपया मांग रही हैं फ़िल्म का। तो 3 करोड़ का तो उनको फ़ंड मिल गया, तो 3 करोड़ अगर या किसी आर्टिस्ट को देंगे तो ये इन्होंने फ़िल्म की शूटिंग्स भी करनी है, फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन भी करनी है, फ़िल्म के बाकी काम भी करने हैं, फ़िल्म की पब्लिसिटी भी करनी है और फिर इन्होंने फ़िल्म को रिलीज़ भी करना है।
बहरहाल अब तक जो है वो जितनी भी फ़िल्में अनाउंस हुई हैं उनमें से अब चूँकि मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा आ गया था, जिसके एहतराम में जो है वो तमाम काम जो है वो रोक दिए गए थे। अब हिदायतकारा संगीता भी अपनी फ़िल्म की शूटिंग का आगाज़ कर रही हैं 2-3 रोज़ तक। उसके बाद जो है वो हिदायतकार मसूद भट्ट ने भी जो है वो अगस्त में अपनी फ़िल्म की शूटिंग शुरू करने का ऐलान किया है। हिदायतकार सैयद नूर भी चूड़ियाँ 2 बना रहे हैं। अब बात ये है कि चूड़ियाँ 2, शिकार, रेड लाइन, बाली जटी, जवानी ले डूबी, अब ये सारी वही फ़िल्में हैं जिनमें वही घिसे-पिटे मौज़ूआत होंगे, वही पंजाबी जो कल्चर था पुराने दौर का, ठीक है। साला साहब भी लगी थी, अच्छी फ़िल्म थी वो। उसके अलावा जीरा ब्लेड भी लगी थी, मुनफ़रिद फ़िल्म थी। फिर बाली जट्टी भी कई दफ़ा पहले लगी। निकाह जैसी फ़िल्में हमें ज़रूरत है अब, जिसमें कम से कम कोई मैसेज तो जाए ना। आज का दौर सोशल मीडिया की वजह से हमारे माशरे में बहुत सा बिगाड़ आ गया है, जिसमें हमारे नौजवान जो तबका है वो बिल्कुल बेरहरवी का शिकार हो गया। वो कोई भी मसला हो, तालीम हासिल करना हो, उनके अपने अखराजात हों, घरेलू मसाइल हों, बाहर जाके उन्होंने किस तरह किससे मिलना है, ये सारे मामलात जो हैं ये कंटेंट हैं। हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हमारे फ़िल्मसाज़ फ़िल्में बना सकते हैं। हमारे जितने भी सीनियर डायरेक्टर्स हैं, जितने सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, वो सिर्फ रिस्क नहीं लेते। अगर वो रिस्क लेना शुरू कर दें तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे चल पड़ेगी। लेकिन अगर यही हालात रहे, हुकूमती फ़ंड मिलने के बावजूद भी इसी तरह की फ़िल्में बनती रहीं, वही मौज़ूआत, वही बाली जटी, शान भी एक फ़िल्म बना रहे हैं, उनका नाम उन्होंने जट रीलोडेड रखा है। अब जट रीलोडेड की जगह अगर वो कोई और कंटेंट पे, किसी और मौजू पे फ़िल्म बना लेते तो मेरा ख़्याल है अच्छा होता। बहरहाल ये तो अब फ़िल्में बनेंगी तो फ़िल्में बन के जो है जब सिनेमा में आएँगी तो फिर ही पता लगेगा कि मुखो ने क्या किया है, रेड लाइन ने क्या किया है, शिकार ने क्या किया है, चूड़ियाँ 2 ने क्या किया है, बाली जट्टी क्या कर रही है, या जवानी ले डूबी जो है वो क्या कर रही है। इसके अलावा कराची में भी जो है 2 फ़िल्मों का जो है वो आगाज़ हो गया। अदाकारा मीरा ने भी एक फ़िल्म का ऐलान कर दिया और उस फ़िल्म का नाम है इंग्लिश विंग्लिश। अब पता नहीं ये मीरा ने अपनी कहानी, क्योंकि मीरा को हमेशा इंग्लिश पे जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, या हो सकता है मीरा खुद ही इंग्लिश गलत बोलती हूँ। वैसे वो इंग्लिश गलत बोल नहीं सकती, क्योंकि लंदन से जब वो अमेरिका के लिए अप्लाई कर रही थी तो यूके एम्बेसी ने गलत इंग्लिश पर जो है उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। बहरहाल ये बातें जो है वो चलती रहती हैं, लेकिन असल बात ये है कि हमारे फ़िल्म साज़ों को, हमारे फ़िल्म हिदायतकारों को नए मौज़ूआत पर फ़िल्में बनाने की अशद ज़रूरत है, उन्हें रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है फ़िल्म बनाने के लिए तो उनको मौज़ू भी ऐसा रखना चाहिए कि कम अज़ कम वो एक सबक हो, ना कि वही रवायती कहानियाँ हों, वही रवायती मौज़ूआत हों, वही पिंड हो, वही गाँव हो, वही लाचे कुर्ते हों, वही गाने हों, वही आइटम सॉन्ग हो। तो इससे फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। हमें अगर अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें नित्य नए मौज़ूआत पर फ़िल्में बनानी हैं।